नमस्कार, मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है भारत में पितृसत्ता का स्वरूप, नेचर ऑफ पैट्रियार्की इन इंडिया। यह बीएड सेमेस्टर 4 के पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जो कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया हुआ है। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में पितृसत्ता का स्वरूप कैसा है। पिछले के वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि पितृसत्ता एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें पुरुषों की प्राथमिक सत्ता होती है, यानी कि समाज में उन्हें उच्च माना जाता है। राजनीतिक नेतृत्व, नैतिक अधिकार, सामाजिक सम्मान, संपत्ति का नियंत्रण की भूमिकाओं में पुरुष ही प्रबल होते हैं। पितृसत्ता रीति रिवाजों, परंपराओं, दृष्टिकोणों, पारिवारिक मानदंडों और उनके शिक्षण सीखने की आदतों से बना है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसके संचरण को सुनिश्चित करते हैं। पितृसत्ता एक लचीली परिघटना है जिसकी विशेषताएं सभी समाजों में एक जैसी ही बनी रहती है। अलग अलग समाजों में पितृसत्ता जिस तरीके से अपने हितों को लागू करती है और जिस तरीके से उन हितों की रक्षा करती है, वे तरीके संस्कृति और धर्म जैसे बहुत सारे कारकों पर निर्भर होते हैं। पितृसत्ता फिल्मों, टेलीविजन, राजनीतिक और राजनीतिक अर्थव्यवस्था जैसे अनेक उपकरणों की सहायता से अपने अस्तित्व का पुनरुत्पादन करती है। भारत की पितृसत्ता विश्वव्यापी पितृसत्ता के समान लक्षणों को अपने में समेटे हुए भी खास तरह की पितृसत्ता है, जिसका वर्ण जाति व्यवस्था से अटूट संबंध है। यानी कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण जाति व्यवस्था और पितृसत्ता को अलग नहीं किया जा सकता है। भारत में ही अभी समाज जाति के आधार पर गठित नहीं है। यहाँ जनजाति समाज व्यवस्थाएं भी हैं। दोनों ही तरह के समाजों में पितृसत्ता अलग अलग स्वरूप लिए हुए है। भारत में पितृसत्ता के निम्नलिखित स्वरूप हैं। पहला है पुरुष का प्रभुत्व, दूसरा है पुरुषों की सत्ता की रक्षा करना, तीसरा है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, चौथा है समाज में महिलाओं के संबंध में पारिवारिक मान्यताएं, और अंतिम है हमारा पुरुषत्व और स्त्रीत्व, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की धारणाओं को निर्मित करना। सबसे पहले पॉइंट की तरफ हम लोग देखते हैं पुरुष का प्रभुत्व। किसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर पुरुष ही सारे निर्णय लेते हैं। शक्ति और सत्ता के सभी पदों पर पुरुष ही विराजमान होते हैं। उन्हें महिलाओं की तुलना में मानसिक और शारीरिक रूप से श्रेष्ठ माना जाता है। पुरुषों को कुछ खास पहचान जिनमें सम्मिलित हैं नियंत्रण के गुण, शक्ति, ताकतवर होना, तार्किकता, कठोर परिश्रम, नैतिक और प्रतिस्पर्धा मूलक। इनमें से प्रत्येक गुण किसी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरुष की पहचान में योगदान देता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पुरुषों की सत्ता की रक्षा करना। पितृसत्तात्मक समाज जैसे कि भारत का समाज पितृसत्ता के हितों की रक्षा करने की दिशा में कार्य करता है। एक अर्थ में पितृसत्ता पुरुषों को सार्वजनिक क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी शक्ति और सत्ता प्रदान करती है। सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक मुखर होते हैं और उनके पास रोजगार के अवसर अधिक होते हैं। अपने पुरुषत्व के हिस्से के रूप में पुरुष अधिक बुद्धिमान, विचारवान और कम भावुक होते हैं। ऐसे गुण निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र में पितृसत्तात्मक मुद्दों को आगे भी प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें वैधता प्रदान करते हैं। लिंगवाद, नकारात्मक अभिवृत्तियाँ, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या भारत में महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले ऐसे अपराधों के उदाहरण हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव। किसी पितृसत्तात्मक समाज का एक बहुत मूलभूत अभिलक्षण महिलाओं के विरुद्ध किया जाने वाला भेदभाव है। पुरुषों के प्रभुत्व और इसके परिणाम स्वरूप पुरुषों की सत्ता की रक्षा किए जाने के कारण महिलाएं सार्वभौमिक ही पुरुषों के अधीन हो जाती है और इसलिए महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव किए जाने
लगता है। परिवार के भीतर और बाहर महिलाओं पर तमाम आर्थिक राजनीतिक के होते हैं। पुरुष शिशु को वरीयता देना, कम उम्र में विवाह कर देना, नौकरियों की कमी, घरेलू हिंसा, आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता ऐसे भेदभाव के कुछ ज्वलंत उदाहरण हैं भारत में। नंबर चौथा पॉइंट है हम लोग का समाज में महिलाओं की भूमिकाओं के संबंध में पारिवारिक मान्यताएं। भारत में बालिकाओं को शिक्षा के उसके अधिकार से अक्सर वंचित कर दिया जाता है। इसका कारण समाज की एक संस्था के रूप में परिवार में उनके द्वारा निभाए जाने वाली भूमिकाओं की उम्मीदों के संबंध में पारिवारिक मान्यताएं हैं। पढ़ाई लिखाई के दौरान बीच में ही विद्यालय छोड़ देने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से बहुत अधिक है, क्योंकि लड़कियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे घरेलू कामकाज में मदद करेगी, चाहे वो घरेलू कामकाज कपड़े धोने हो या भोजन पकाने के हो या फिर छोटे भाई बहनों के देखभाल का हो। हमेशा से इस मिथक को बढ़ावा मिला है कि शिक्षा दीक्षा लड़की के किसी काम का नहीं है, क्योंकि अंततः उन्हें प्राथमिक रूप से घरेलू कामकाज ही करना है। शीघ्र ही उनका विवाह करना है, उन्हें बच्चे पैदा करने हैं, फिर उन बच्चों को बड़ा करना है। ऐसी मान्यताएं और रूढ़ियां परिवारों में विवाह के बाद भी दिखते हैं। एक पत्नी, एक माँ की अपरिहार्य भूमिका को एक महिला होने का स्वाभाविक गुण माना जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि एक पुरुष के लिए कुंवारा या तलाकशुदा होने का लांछन उतना गहरा नहीं होता जितना कि महिला का होता है, जो अविवाहिता हो और अपने बच्चों के साथ अकेली रहती हो। ऐसी महिलाओं के बारे में माना जाता है कि वे एक पत्नी, एक माँ, एक औरत के रूप में पारंपरिक उम्मीदों पर खरी उतरने में असफल सिद्ध हो चुकी है। हमारा अंतिम पॉइंट है मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, पुरुषत्व और स्त्रीत्व की धारणाओं को निर्मित करना। भारत में जेंडर की संकल्पना में अभिवृत्तियों के बारे में अपेक्षाएं तथा पुरुषों और महिलाओं दोनों की विशेषताएं और संभावित व्यवहार सम्मिलित हैं, जिन्हें पुरुषत्व और स्त्रीत्व कहा जाता है। यह समाज को संगठित करने वाला मूलभूत सिद्धांत है, जो इन चीज़ों को आकार प्रदान करता है कि लोग अपने बारे में किस तरह सोचते हैं और दूसरों के साथ अंतर्क्रिया करते समय लोग खुद को किस प्रकार मार्ग निर्देशित करते हैं। ये लोग समय के साथ परिवर्तित होते हैं और अलग अलग समाजों और संस्कृतियों में ये भिन्न भिन्न होते हैं। पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त माने जाने वाली विशेषताओं, गुणों और गतिविधियों को जेंडर रूढ़िवादिता कहा जा सकता है। ऐसी गतिविधियों की प्रकृति पुरुषत्व और स्त्रीत्व की परिभाषा करते हुए पुरुष और महिलाओं को तयशुदा एक निश्चित ढांचे में बंद करके उन्हें खांचाबद्ध करना ही होता है। इसके लिए परिवार, विद्यालय, मित्र आदि समाज में ऐसी संस्थाएं हैं जो जेंडर जैसे संवेदनशील किसी पहलू के प्रति एक छोटे बच्चे की समझ को विकास करने में सहायता करती है, ताकि वो आगे चलकर इस तरह के मानसिक धारणाओं को ना पाल सके। आशा करती हूँ इस वीडियो से स्टूडेंट समझ गए होंगे कि भारत में जो पुरुष पितृसत्ता की जो प्रणाली है वो किस प्रकार की है। धन्यवाद।